जब मैं क्षमा मांगता हूं ना तो मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। मेरे भीतर घमंड को ठहरने की जगह ही नहीं मिलती। जब आप झुकते नहीं हैं तो घमंड पनपता है, अभिमान एटीट्यूड पनपता है, भीतर भीतर बढ़ता। अरे मैं कम हूं क्या, मैं क्यों सॉरी बोलूं, क्यों झुकूं। इसलिए अपने माता को, पिता को, गुरु को, बड़ों को प्रणाम करने की बात है। मेरे भीतर घमंड होता ना साहब तो मैं किसी माँ के पांव कभी ना दबाता। जिनके भीतर घमंड है वही घमंड तो तुम्हें माँ के चरणों में भी झुकने नहीं दे रहा है, पागल। आजकल बेटा भी अपने माँ के पांव कहां छू रहा है, घुटने छू रहा है। और सुनो, गर्लफ्रेंड के संग सेल्फी डाल रहा है, कहीं घूमने गया पार्क में सेल्फी डालता है। आप युवाओं की जरा पूरी पोस्ट चेक कर लेना, शायद एक दो बेटा ऐसे मिलेंगे जो माओ के पांव छूते हुए की सेल्फी डालते हैं। उनका ईगो, अरे पांव में पड़ के कौन फोटो खिंचाता भाई। हाँ? आजकल बेटे कहां मां के पांव छूते हुए की फोटो शेयर कर रहे हैं, बोलो। हाँ, गर्लफ्रेंड के संग कॉफी की फोटो डली होगी, कॉफी पीते हुए की। सही है कि नहीं? याद रखना साहब, पांव तक ना सब लोग नहीं पहुंचते। तुम मेरे कंधे पे हाथ आसानी से रख लोगे, कंधे तक सब पहुंचते हैं। बोलो हाँ, कंधे तक सब पहुंचते हैं, पांव तक सब नहीं पहुंचते। पांव तक पहुंचा अनिरुद्धाचार्य, उन माओ के चरणों तक पहुंच गया। इसलिए आज पूरी दुनिया ये दास अनिरुद्ध की सेवाओं को, गौरी गोपाल, एक मैया आज मेरे पास आई और मैया ने कहा, बेटा यहां जितनी सेवाएं हैं उन सेवाओं को मैं प्रणाम करती हूं। सेवाओं को लोग प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि मैं पांव तक पहुंचा। मैं ऊपर नहीं गया, मैं नीचे गया। सारे लोग ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर जाओ, विकसित हो, विकास हो आपका, और आप तरक्की करें और बड़े बने। मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा बनने के लिए झुका। तुम अपनी मां के पांव कब दबाए थे आखिरी बार, याद है कुछ? मैं वृद्ध माताओं के चरण रोज दबाता हूं, लगभग। रोज का मतलब है जब मैं बाहर कथाओं में होता हूं तो बाहर ही होता हूं, फिर नहीं हो पाती, लेकिन लगभग रोज, लगभग। और एक माँ के नहीं, एक दिन में कम से कम 25, 30, 40 माताओं के चरण नित्य। अब बताओ, मेरे भीतर अहंकार को ठहरने की जगह बची? जो चरणों से झुकता, चरणों की तरफ भागता है, वो बड़ा है। इसलिए आप भी अपने मां के पांव दबाओ। पांव बड़ी चीज है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि समाज में उन लोगों की जरूरत है जो हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर नहीं गए। क्या बनकर गए? हाँ, आप लोग एक बार बड़े बन जाते हो ना, उसके बाद फिर आप छोटे नहीं बनते। इसलिए सॉरी, क्षमा। रावण ने क्षमा मांग ली होती तो सर्वनाश नहीं होता। इसलिए मंदिर में पूजा क्यों करते हैं? ईश्वर से क्षमा मांगो रोज। हे प्रभु, मेरे अपराध हुए हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं बड़ा पापी हूं श्रीमन्नारायण, मैं बड़ा अधम हूं, ना पूजा जानू, ना पाठ जानू, ना यज्ञ जानू, ना जप तप जानू। मैं तो बड़ा अधम नीच हूं, पापी हूं। पर आपकी सवेरे नहाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, पहला प्रणाम भगवान को करो, दूसरा प्रणाम अपनी माँ को करो, माँ कोई अपराध बना हो तो क्षमा। तीसरा प्रणाम अपने पिता को करो, चौथा प्रणाम अपने गुरु को करो, पांचवा प्रणाम गौ माता को करो। ऐसे
जो मिले सबको प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके भीतर ही भगवान है, कोई भगवान अलग थोड़ी है सबसे। चलो ये बताओ, मैंने आपको गाली दी, उदाहरण, मैंने आपको गाली दी, आपको 2-4 थप्पड़ भी मारे, आपको गाली दी, आपको थप्पड़ मारा, इससे दिल किसका दुखा ये बताओ? आपका दिल दुखा? आपके भीतर बताओ ईश्वर है कि नहीं? अच्छा बताओ, सबके भीतर भगवान रहते हैं कि नहीं? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, गर्भवती स्त्री यदि डर जाती है तो उसके भीतर का बच्चा भी डरता है कि नहीं? पूछ रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं है, आपसे जानकारी चाहता हूं। यदि गर्भवती नारी को डर लग जाए, अचानक वो भयभीत हो जाए, तो उसके भीतर का बच्चा भी उससे प्रभावित होता होगा कि नहीं? पूछ रहा हूं, बताओ। बोलो हाँ या ना।